हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग है ये, कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के रिलेशन में क्या कर रही है और थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिलेशन में क्यों है। सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। तो जो भी आएगा कार्ड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग है। ठीक है, थर्ड पार्टी क्या सोचती है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिलेशन क्या है और क्या कुछ जो है वो उनके रिलेशन में इस टाइम पर हो रहा है। तो जो भी आएगा थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग में मैं आपको वो सारा जो है वो बताने वाली हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे कार्ड में सफल कर लेती हूँ और मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ जो है वो आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, द एम्परर, द हेरोफेंट, Knight of Cups, Knight of Swords, Ten of Pentacles, Five of Swords। ठीक है, तो बीच में कार्ड की ज़रूरत होगी तो मैं और कार्ड्स लूँगी। अभी मैं कार्ड को साइड में रख देती हूँ। ठीक है, तो गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं जो कि 100% एक्यूरेट होती है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर क्योंकि मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड वीडियो पर भी आ रहा है पर्सनल रीडिंग के लिए। ठीक है, मेरी पर्सनल रीडिंग जो होती है वो चार्ज होती है, पेड सर्विस होती है। तो जब भी आपको रीडिंग लेनी हो तभी मुझे मैसेज करिएगा। और आप अगर मेरे चैनल को डोनेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जो नंबर है वो वीडियो पर आ रहा है। आपका डोनेशन किसी की हेल्प कर सकता है, आपके डोनेशन से किसी की हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं यहाँ पर बोलूँ कि आपके पर्सन एक अच्छा रिलेशन था शायद आपका और आपके पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ बट काफ़ी हद तक आपके रिलेशन में एक फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के रिलेशन में किसी फैमिली का बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। कोई फैमिली जो है, मतलब मुझे यहाँ पर देखिए कलेक्टिव रीडिंग है तो मुझे बहुत सारी जो है वो वाइब्रेशन मिल रही है। तो मैं जो कुछ लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर देखिए फैमिली को देख रही हूँ थर्ड पार्टी के रूप में। कुछ उसमें कि जो फैमिली है वो बहुत हद तक आपके और आपके पर्सन के रिलेशन में बहुत हद तक फैमिली जो है बीच में आई हुई है। ठीक है, और फैमिली ने फैमिली की वजह से काफ़ी हद तक आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। मतलब पूरी तरीके से ऐसे फैमिली होती ना किसी की सपोर्ट करती है, यानी कि आपका और आपका पर्सन का रिलेशन एक अच्छा रिलेशन था और आप अपने रिलेशन में कंटिन्यू कर भी रहे थे और आगे तक करते भी। एक सुंदर रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका और आपके पर्सन का पास्ट का रिलेशन। एक खुशनुमा रिलेशन था और शायद आप कभी भी मतलब आपने सोचा नहीं होगा ऐसी सिचुएशन होगी कि आप इतने ज़्यादा परेशान होंगे या आप इतने ज़्यादा टेंशन में होंगे उसी रिलेशन की में, जिस रिलेशन में कल आप इतना ज़्यादा हैप्पी थे कि शायद आपको पूरी दुनिया हैप्पी लगती थी। इतना ज़्यादा खुश थे आप अपने रिलेशन में कि आपको हर चीज़ में एक खुशी दिखाई देती थी, हर चीज़ में आपको एक हैप्पीनेस दिखाई देती थी। और आज उसी रिलेशन की वजह से आप इतना ज़्यादा टेंशन में हो कि वो रिलेशन की वजह से ही आपकी ज़िंदगी जो है वो डिप्रेशन में जा रही है, टेंशन में जा रही है। आप सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके रिलेशन में मैं बहुत हद तक देख रही हूँ कि फैमिली इन्वॉल्व हो गई है। फैमिली जो है, फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपका और आपके पर्सन का रिलेशन नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, बट आपका और आपके पर्सन का एक अच्छा रिलेशन है और वो रिलेशन में आप कंटिन्यू भी कर रहे थे। बट अचानक से कोई एक और पर्सन यानी कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपके रिलेशन में आ गई और वो थर्ड पार्टी जो है वो अपना अधिकार जमाने लगी आपके रिलेशन में। यानी कि आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ एक काफ़ी पुराना रिलेशन था, काफ़ी पुराना रिलेशन, और वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन में, आपके रिलेशन में आके ऐसे अधिकार जमा रही है जैसे कि उस आपका नहीं उसका पुराना रिलेशन था और आप अचानक से बीच में आ गए। लेकिन आपका पर्सन आपके साथ रिलेशन में खुश था, आप उसके साथ रिलेशन में खुश थे, बट थर्ड पार्टी ने आकर बीच में डिस्टर्ब कर दिया और वो थर्ड पार्टी अपना पूरा अधिकार जमा रही है आपके रिलेशन में। आपके पर्सन जो है को, आपके पर्सन को पूरी तरह से
पूरी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है थर्ड पार्टी, पूरी तरीके से। उनका माइंड जो है, आपके पर्सन का माइंड जो है थर्ड पार्टी ने ब्लॉक कर दिया है। आप ऐसे समझ लीजिए, एक अच्छा खासा पर्सन जो पूरी तरीके से आपके साथ लविंग और केयरिंग एनर्जी में था, वो पर्सन आज एक ऐसी सिचुएशन में हो गया कि वो आपको भूल कर थर्ड पार्टी करता रहता है। मतलब थर्ड जो भी पर्सन होगा उस पर्सन के पीछे जो है वो पड़ा रहता है पूरी तरीके से, उससे ऑनलाइन बातें करना, उसको मैसेजेस करना। वो पर्सन आपको इग्नोर करने लगा, जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो करता था, क्योंकि ऐसा आपका पर्सन नहीं है। वो पर्सन आपके साथ आज भी, मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है मेरे पास, और ये एनर्जी इसी चीज़ को बोलती है कि आज भी आपके पर्सन आपको मोहब्बत करता है, आज भी। यानी कि जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम भी आपका पर्सन को आप पसंद हैं, आपका पर्सन आपको पसंद करता है, आपका पर्सन आपको प्यार करता है, उसके दिल में कोने में आप हैं, पूरी तरीके से हैं। लेकिन थर्ड पार्टी ने जब माइंड को ब्लॉक कर दिया है, थर्ड पार्टी जब नहीं चाह रही है, तो उसने पूरी तरीके से अपने वश में कर रखा है आपके पर्सन को। आप समझ रहे हो, जब कोई किसी के वश में करता है, आपका पर्सन जो है फाइटिंग वाली पोज में मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन की लड़ाई भी थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पार्टी उसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी देती है। थर्ड पार्टी जो है काफ़ी तरह की अट्रैक्शन भी दिखाई देती है उसको। बहुत सारी सिचुएशन में जो है आपका पर्सन पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, वश में कर रखा है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, अगर इस टाइम पर आप अपने उनके साथ रिलेशन में नहीं हैं, तो आपका पर्सन आज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है डीपली, और आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, इच्छा करती है उसकी कि वो कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा महसूस होता है कि आप जो हैं वो उसके साथ थे, हो, अभी भी उसको आप पसंद हो। लेकिन थर्ड पार्टी ने उसके माइंड को ब्लॉक कर दिया, थर्ड पार्टी ने उसको अपने वश में कर रखा है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि वो पर्सन किसी और की तरफ देखे, वो पर्सन किसी और की तरफ जाए। पूरी तरीके से यहाँ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी तरफ कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपका पर्सन। तो सोचिए, जब कोई कितना भी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हो, कितने ज़्यादा वश में कर रहा हो दिल से, लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दिल का क्या करोगे आप? जो दिल आपकी तरफ है, यानी कि ये जो दिल है इसका पास्ट की एनर्जी में आ रहा है, यानी कि दिल से ये पास्ट के पर्सन को प्यार करता है, दिल से ये पास्ट में मोहब्बत करता है, क्योंकि पास्ट के पर्सन के साथ इसने जो ट्रू फीलिंग थी वो पास्ट के पर्सन की है। थर्ड पार्टी ने क्या किया है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो अट्रैक्शन तो थोड़े दिन का ही होता है ना, दिल से थोड़ी ना अट्रैक्शन होता है। दिल से आपके साथ था, आपके साथ है आपका पर्सन अभी भी, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को वश में किया है, कंट्रोल में किया है। मतलब हर तरीके से, जिस तरीके से वो आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच पाई, जिस तरीके से वो आपके पर्सन को अपनी तरफ कर रही है। कुछ थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने बोला कि फैमिली से भी आई है, जो फैमिली में इस टाइप की जो सिचुएशन है कि मतलब फैमिली के जो पर्सन है, जो पूरी तरीके से ऑर्डर देते हैं कि नहीं आप इससे नहीं मिलोगे, आप उससे नहीं मिलोगे, आप यहाँ नहीं जाओगे, आप वहाँ जाओगे। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो नहीं चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करे। तो ऐसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि पूरी तरीके से मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि एक थर्ड पार्टी की वजह से एक रिलेशन, एक आपका प्यारा रिलेशन पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि इस टाइम आपके पर्सन की जो थर्ड पार्टी के साथ जो फीलिंग आ रही है वो कैसी आ रही है, मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं कुछ कार्ड और लेना चाहूँगी गाइस। ठीक है, मैं देखना चाहूँगी क्या फीलिंग आ रही है आपके पर्सन की। चलिए 2 कार्ड आ गए हैं, मैं देखती हूँ कौन से कार्ड आए हैं। ओके, यहाँ ओके 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, यहाँ पे चैरियट है, किंग ऑफ पेंटिकल है, एंड एक कार्ड में ही लेना चाहूँगी 9 ऑफ सोर्ड्स का है, क्योंकि ये कार्ड जो है मुझे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन का हाल कितना ज़्यादा एक अजीब से नेचर में, यानी कि इतना ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ इस कार्ड को देखकर। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस कि मैं इतना ज़्यादा खुद से शॉक्ड हो रही हूँ कि मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ इस चीज़ को कि इतना ज़्यादा कंट्रोल, क्योंकि जो मैं इस कार्ड में देख रही हूँ, इन कार्ड्स में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ रहा है। यानी कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से आपसे अलग करके कंट्रोल में किया जा रहा है, आपसे अलग करके वश में किया जा रहा है, थर्ड पर्सन कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी आपका पर्सन 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, वो तो आपको अभी भी आपकी राह देख रहा है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप जो है दोबारा से उसकी लाइफ में आओगे, या वो आपकी लाइफ में दोबारा से आएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है।
अभी भी वो आपको याद करता है, रातों में जागता है, आपके बारे में सोचता है, उसको वो याद आती है वो बातें जो उसने आपके साथ बिताई थी। तो यहाँ पर मतलब मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि इतने कंट्रोल के बाद भी कोई किसी को कैसे याद कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा आपका और आपके पर्सन का, जो कि इस कार्ड में दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर चैरियट का कार्ड देख रही हूँ, तो चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए चेंज, एक गुड चेंज दिखाई दे रहा हो सकता है आपका पर्सन जो है वो शायद यहाँ पर थर्ड पार्टी की सिचुएशन को जो छोड़कर वो दोबारा से आपके रिलेशन में जो है आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जो इन कार्ड को देखकर मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें कुछ एनर्जी ऐसी भी है जो इस चीज़ को बता रही है, जैसे कि ये वाला कार्ड है और ये कार्ड जो है उस चीज़ को बता रहा है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि ये पर्सन जो है इसने ये वाला जो कप है, यानी कि अपना जो लव का कप है वो किसी को नहीं दिया है, वो लव का कप उसने आपको दिया था, आपको दिया है और शायद आगे भी आपको ही देगा। तो ये कप जो है वो आपको देना ही चाहता है वो वापस से दोबारा, तभी आपकी इस एनर्जी में वो 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकली है। जब मैं ये कह रही हूँ कि वो देखती हूँ कि क्या कार्ड निकलते हैं आपके पर्सन के, तो अभी भी इंतज़ार है उसको, उन लम्हों का, उन बातों का, उस खूबसूरत रिलेशन का अभी भी इंतज़ार कर रहा है। अभी भी वो रात में सोचता है, रात में आपके बारे में सोचता है। हो सकता है गाइस, इतना भी मैं देख रही हूँ उन कार्ड्स में वाइब्रेशन मिल रही है कि जब आप सोचते हो बहुत ज़्यादा दिल से, तो आपका पर्सन भी आपको दिल से इतने ही ज़्यादा उस टाइम पर कनेक्ट हो जाती हो आपकी और उसकी एनर्जी। तो प्लीज़ नए नए आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनली बिल्कुल अगर डिटेल के साथ आप रीडिंग चाहते हो तो फिर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पर, मैं पर्सनली डिटेल के साथ आपकी रीडिंग करूँगी। पर जो चार्ज है मेरा रीडिंग का चार्ज होता है। तो गाइज टेक केयर, बाय बाय।